इमेजिन दिस इन 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त में कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगे थे कि अगर आप गर्म पानी पे गार्लिक मिलाकर पियोगे, ठीक है, मिक्स करके पियोगे तो उससे कोरोना वायरस मर जाएगा और आपका कोविड-19 ठीक हो जाएगा। और इस पर बिलीव करके लाखों लोग इस तरह का नुस्खा कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे और जिससे कई लोगों की लाइफ तक चली गई, कई लोगों के ओवरऑल हेल्थ पर इसका इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बस एक छोटा सा फॉल्स क्लेम, क्योंकि वो जिस तरीके से स्प्रेड हुआ इस पैनिक के वक्त में, इसने बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लाया, बहुत इसका बड़ा आप समझ लो कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यही ऐसा जो फेक न्यूज़ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेल्थ तक लिमिटेड रहता है, इससे लाखों लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, कई लोगों की जान चली जाती है इसकी वजह से। मैं कह रहा हूं ना, इसका सिर्फ हेल्थ तक इंपैक्ट नहीं है, ये हमारे लाइफ के लगभग लगभग हर एक एस्पेक्ट पर इफेक्ट कहीं ना कहीं डालता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम फेक न्यूज़ को प्रॉपरली टैकल करें। अब देखो यहां पर इवन जब हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, हम यहां पर इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, डीप फेक वीडियोस कहीं ना कहीं सर्कुलेट कई बार किया जाता है, जिससे ओवरऑल वोटर्स बिहेवियर भी कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या होता है कि बदल जाते हैं, अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को, ये डेमोक्रेसी के प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ये एक बड़े प्रॉब्लम्स है, राइट। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है उसके साथ साथ जरूरी है कि हम प्रॉपरली ये जो फेक न्यूज वाला प्रॉब्लम है ना, इसे अच्छे से टैकल करें। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इसे टैकल करेंगे, क्या चैलेंजेस है, इसका क्या इंपैक्ट है ओवरऑल, राइट। तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है ओवरऑल आपके एज सच एकेडमिक्स को देखते हुए, राइट, एंड आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, ये हमारे मेंटर्स आपको गाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको फ्री 1-to-1 मेंटरशिप यहां पर मिल रहा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी आप लिंक भरिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़कर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज? द रीजन इज दैट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी on communications and IT has recommended that stricter measures to curb fake news and misinformation, warning that unchecked content can threaten public order and undermine democratic process. देखो, जिस तरीके से सोशल मीडिया का आज यूज़ हो रहा है तो कोई भी चीज़ कभी भी वायरल हो जाता है और इसकी वजह से बिना चेक किए कि वो एज सच कितना सच है कितना झूठ है, लाखों लोगों तक पहुंचता है। लोग उस ओवरऑल न्यूज़ को फीड करते हैं और जिसकी वजह से आगे फर्दर वो और ज़्यादा फैलता है एंड इस तरीके से मतलब कई बार पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है और इवन डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हैम्पर होता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया है दैट गवर्नमेंट पैनल्स प्रोसेस फॉर स्वीपिंग रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्टर लॉज टू फाइट फेक न्यूज़, कॉल्स इट डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। एंड इवन ये जो ओवरऑल पैनल था इसने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं टू कर्ब फेक न्यूज़, तो उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। So the key recommendations of the Standing Committee on Communication and IT to curb fake news. सबसे पहले आपको दिखेगा fact check mechanism, which is very very important. See, here the committee has stressed that every media organization, चाहे बात टीवी की कर लो आप, चाहे बात आप प्रिंट की करो, और even the digital media, okay. Now they must set up fact checking units, which is very very important, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आगे कुछ भी आज के वक्त में पोस्ट कर रहा है, किसी भी तरह का सच इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है एंड वो वायरल होने के बाद में देखो लोगों तक पहुंचता है और जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो दिस कुड दिस यूनिट वुड वेरीफाई हियर दैट व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ न्यूज़, यहाँ पर एक्यूरेसी कितना है उस न्यूज़ का बिफोर पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बारे में बात किया गया, वो है इंटरनल ऑम्बड्समैन। Okay, that is basically an independent authority within the organization itself. Okay, now this should oversee editorial decisions and handles complaints about misleading or fake contents here. Okay, so this way overall the aim here is to promote accountability at the source of information. Very very important. Okay, तो ultimately accountability को establish करना है at the source of information. Like for example, if a news channel broadcast unverified claim, मान लो कि एक न्यूज़ चैनल है let's say X, और अगर वो कुछ क्लेम कर रहे हैं है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द क्लेम्स आर अबाउट इलेक्शंस, सो इन फैक्ट चेकिंग टीम वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द कंटेंट बिफोर आयरिंग। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काम करेगा इस तरीके से एंड जिससे लोगों तक जो एज सच इंफॉर्मेशन पहुँचेगा वो सटीक पहुँचेगा। एट द सेम टाइम पैनल प्रोविजन में क्या है यहाँ पर, स्ट्रिक्टर लॉज, हायर फाइन्स एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर देखो इसके साथ एक और बड़ा इशू जो है ना वो है डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज़।
देखो यहाँ पर इस पर भी बात किया गया है कि एज सच एक क्लियर डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन बताने की जरूरत है, बिकॉज फिलहाल के लिए कोई यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन है ही नहीं है फेक न्यूज़ का एज सच इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना। एंड एट द सेम टाइम इंटीग्रेटेड इनटू रेगुलेशन विदाउट कर्विंग फ्री स्पीच, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि किसी की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करते हुए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एज सच। एट द सेम टाइम स्ट्रेंथनिंग प्रेस दैट इज प्रेस काउंसिल ओवरऑल, राइट, बिकॉज कंप्लेंट पोर्टल हो गया या इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी हो गया फॉर ओवरसाइट। एंड जब हम बात करते हैं पीसीआई के बारे में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखो वहाँ पर एज सच जो भी इंपॉर्टेंट उनके जो पावर्स है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्रिंट मीडिया, ओके, फिर कंप्लेंट पोर्टल जो हो गया उसे प्रॉपर्ली सेटअप करने की जरूरत है। एंड वहाँ पर जो भी मतलब फेक रिपोर्ट रहता है, मिसलीडिंग न्यूज़ रहता है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर उन सारे पॉइंट्स को कंप्लेंट पोर्टल में डालने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें जैसे होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बनेगा। एंड अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए पीसीआई के अंतर्गत। तो ये सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पर रिकमेंडेशन में डाला गया है। आफ्टर दैट एआई जनरेटेड कंटेंट, अब हम सबको पता है कि आज के वक्त में जिस तरह से एआई ओवरऑल लगभग आई मीन ईजी हैंड्स तक पहुंच गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया है ना कि एक रिस्क भी आ गया है कि भाई डीप फेक्स हो गया या फिर एआई जनरेटेड मीडिया जो हो गया जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है कई सारी जगहों पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए। स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर बात किया था कि एक हो सकता है कि एक डीप फेक वीडियो किसी पॉलिटिकल एसएच या पॉलिटिशियन का बनाया जाए जिससे ओवरऑल फेक प्रोमिसेस या कुछ इस तरह का मिसलीडिंग कहीं ना कहीं कंटेंट हो जिससे ओवरऑल वोटर बिहेवियर बदल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डैमेज आ सकता है, ठीक है, हमारे इलेक्शन प्रोसेस में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारे रिकमेंडेंस को मतलब रिकमेंडेशन को लाया गया है कि कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल एआई रिलेटेड एस्पेक्ट से भी यहाँ पर लाइसेंसिंग करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर लेबलिंग देने की ज़रूरत है कि भाई आपका जो कंटेंट या फिर जो वीडियो है वो एआई के जरिए जनरेटेड है, तो वो जो लेबल रहता है जिससे क्या होता है कि लोगों को क्लियर आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये एआई जनरेटेड है, रियल कोई एज सच मतलब यहाँ पर वीडियो नहीं है। ओके, तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस थे एज सच इस पैनल के जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें करंटली तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स अगर इन पर प्रॉपर्ली काम किया जाएगा तो नो डाउट जो ओवरऑल मतलब एज सच जो फेक न्यूज़ वाला एस्पेक्ट है उसको यहाँ पर टैकल किया जा सकता है। नाउ आफ्टर दैट देखो व्हाट आर द चैलेंजेस इन दी रेगुलेटिंग फेक न्यूज़। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी हो जाता है कि एज सच क्या नीड है, हमें क्यों नीड है ओवरऑल फेक न्यूज़ को एज सच कर्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक करके पॉइंट पर क्या डिस्कस किया कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए, राइट। तो ये एक मेजर पॉइंट है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि जब हम ओवरऑल फेक न्यूज़ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इट कैन मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन ओवरऑल, राइट। स्पेसिफिकली जब बात इलेक्शंस की होती है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन कर सकता है। एंड देखो इस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट भी किया गया था ओवरऑल जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक जजमेंट था स्पेसिफिकली इन राज नारायण वर्सेस दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का केस था 1975 का। उसमें चीज़ बताया गया था कि फेक न्यूज़ अंडरमाइन सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फेक न्यूज़ होता है वो अंडरमाइन करता है नागरिक के राइट टू इन्फॉर्मेशन को, ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन को। एंड दैट इज बेसिकली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस केस के जरिए यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि ये आर्टिकल 19 का एज सच भाग है और ये प्रोटेक्टेड है उसके अंतर्गत। और ओवरऑल अगर फेक न्यूज़ के जरिए किसी को अगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हम सबको पता है कि जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया कि पब्लिक ऑर्डर पर इसका बहुत भारी असर पड़ सकता है, ओके। लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं मीडिया से ऐसे में कहीं ना कहीं कर्व हो जाता है। देखो और देखो इस चीज़ को हमने ऑलरेडी देखा भी है, राइट। काफ़ी तेज़ी से आज के वक्त में लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कहीं ना कहीं आज उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जैसे पहले क्या करते थे, राइट। तो जो ट्रस्ट का इरोजन हमें देखने को मिल रहा है आज के वक्त में वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। खास करके इवन जब हम बात करते हैं कुछ मेजर इशूज़ को लेकर, लाइक कोविड के वक्त में हमने ये चीज़ देखा था। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें इस तरह से हम लोग कोविड मतलब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखा, राइट। तो जो फेक न्यूज़ है ना ये डैमेज प्रोवाइड करता है ओवरऑल, राइट। वैक्सीनेशन के वक्त में देखा था कोविड-19 के वक्त में। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि अगर मतलब जो फेक न्यूज़ अगर उसे कर्व नहीं किया गया तो अल्टीमेटली ये नेशनल सिक्योरिटी तक कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है, उस हद तक ये कहीं ना कहीं एज सच मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। नाउ आफ्टर दैट क्या चैलेंजेस रहते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे हमने बात किया कि अगर लेट्स से फेक न्यूज़ को डिफाइन ही नहीं किया जाए प्रॉपर्ली तो दिक्कत है।
ना हमें प्रॉपरली, क्योंकि फेक न्यूज़ एक सब्जेक्टिव टर्म के जैसा है, राइट, एंड विच आई मीन देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर इट, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि हम फेक न्यूज़ को ओवरऑल डिफ्रेंशिएट करें ओपिनियंस के साथ में, सटायर के साथ में, या फिर कमेंट्री अगर कुछ है तो उसके साथ में। यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ओपिनियंस और सटायर को भी फेक न्यूज़ समझ लें। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ को डिफाइन करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, राइट। एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन मान लो यहाँ पर लेकर आएंगे, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि फंडामेंटल राइट जो है, राइट, स्पेसिफिकली फ्री स्पीच विच इज़ अंडर आर्टिकल 19, वो वायलेट होगा। तो ओवरऑल हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है रेगुलेशन को विद डेमोक्रेटिक फ्रीडम, राइट। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और ये चैलेंजिंग होगा, तो इसको कहीं ना कहीं हमें प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ रैपिड आई मीन स्प्रेड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम कंटिन्यूसली ये चीज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, राइट। आज के वक्त में एक तरीके से बम्बार्डमेंट हो गया है, हर तरफ कहीं ना कहीं न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी तेज़ी से मतलब फीड किया जा रहा है न्यूज़ को एंड अपडेट्स को, जिसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली कोई चीज़ पोस्ट होता है, फिर रैपिडली वो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब फैल जाता है हर तरफ। तो ये एक दिक्कत क्रिएट करता है, राइट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ओवरऑल, राइट। तो उस चीज़ को टैकल करना यहाँ पर कि वायरल मतलब होने से पहले उस फैक्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। और फेक न्यूज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करना। टेक्नोलॉजिकल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज एआई जनरेटेड कंटेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया कि ओवरऑल जो फेक इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, राइट, वो कहीं ना कहीं इसके जरिए से हम देख सकते हैं कि फैलाया जा सकता है, राइट। रियलिस्टिक मिस इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लोग इस तरीके से स्प्रेड अगर करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना कि ये सही में मतलब रियलिस्टिक है या फिर एआई के जरिए कुछ, या फिर डीप सीक कह रहा था, डीप फेक के जरिए यहाँ पर ओवरऑल इसको बनाया गया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल रहेगा। नाउ लो डिजिटल लिटरेसी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि डिजिटल लिटरेसी भी कम है लोगों के पास में। इस वजह से लोगों के पास में वो स्किल नहीं रहता कई बार कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सके किसी कंटेंट को कि हाँ ये मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, राइट। क्योंकि ऑनलाइन जब लोग फीड कर रहे हैं, तो क्योंकि लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को ट्रस्ट भी कर लेते हैं, राइट, वो दिक्कत क्रिएट करता है। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल एंड सोशल पोलराइजेशन, नो ये भी एक बड़ा मेजर चैलेंज रहेगा, बिकॉज व्हाट वी सी बेसिकली इन पॉलिटिकली और सोशली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, people may be more likely to accept fake news basically that align with their beliefs, और कई बार अपनी वैल्यूज और बिलीव्स की वजह से लोग अटैच कर लेते हैं उस चीज़ को और बहुत जल्दी उसको सत्य मान लेते हैं कि हाँ यही तथ्य है, यही करेक्ट है, ओके। तो ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है, और इसको मतलब टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं देखते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस है आज के वक्त में जिसे हमें टैकल करना है, एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारी इनिशिएटिव्स चला रही है ताकि ओवरऑल इस तरह के जो फेक न्यूज़ हैं इनको प्रॉपर्ली टैकल किया जा सके। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेजर की इनिशिएटिव्स के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया ना, ये एथिकल जर्नलिज्म के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि क्या एज सच एक एथिकल जर्नलिज्म होता है, प्रिंट मीडिया को कैसे एज सच काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव आईटी एक्ट ऑफ 2021 का जो एज सच रेगुलेशन है, दैट इज आईटी एक्ट इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड रूल ऑफ 2021 जो आया था। उसमें हम क्या देखते हैं कि इंटरमीडिएरीज मस्ट नॉट होस्ट, पब्लिश और शेयर अनलॉफुल कंटेंट। तो वो चीज़ हमने देखा था, और अगर ऐसा फेल होता है या फिर इस तरह की अगर फॉलो नहीं किया जाता तो उसके लिए कुछ पेनल्टी भी है फिर, राइट, यहाँ पर पनिशमेंट भी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती हैं। तो रेगुलेट इंटरमीडिएरीज, लॉस ऑफ सेफ हार्बर इफ ड्यू आई मीन डिलीजेंस नॉट फॉलोड प्रॉपरली। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। एट द सेम टाइम हमने देखा था ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट, ये बहुत अच्छे से काम करता है, राइट, कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है उसको यहाँ पर काउंटर किया जाता है, राइट। जैसे हमने देखा था कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि मतलब हमारे प्लेन क्रैश हो गए हैं, फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं, पाकिस्तान ये चीज़ क्लेम कर रहा था, तो उसको बहुत अच्छे से आई मीन पीआईबी ने फैक्ट चेक उसको दिया, वो पुराने इमेजेस को दे रहे थे तो उसको फैक्ट चेक करके वहाँ पर क्लियरली ओवरऑल कंट्री के सामने रखा पीआईबी ने। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है इसको काउंटर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस चीज को टू बेसिकली प्रोएक्टिवली कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन इन जनरल इलेक्शन 2024। तो ये इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, राइट। एंड इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार कैंपेन्स कनेक्ट करते हैं ताकि फेक न्यूज जो पोल्स के दौरान होता है तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके। एट द सेम टाइम यहाँ पर एमआईवी एडवाइजरी स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी, which prohibits promotion of online betting and specifically surrogate ads which is targeting as such Indian users overall, right। तो उस तरह का चीज़ अभी रिसेंटली हमने इसके रिलेटेड देखा था, राइट। जो गेमिंग एज सच एप्स थे, ओके, ऑनलाइन गेमिंग एप्स कई सारे थे, उसको बैन किया गया, ओके।
इसी तरीके से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, I4C, सो दे सपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स एज सच। तो वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड इवन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हमें देखने को मिलता है दैट इनेबल सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एज सच फेक न्यूज़ एंड साइबर ऑफेंसेस। यहाँ पर सिटीजन्स कहीं ना कहीं क्राइम्स, साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एज सच इस तरह के कहीं ना कहीं हमें मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और मजबूत करने की जरूरत है हमारे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को। स्पेसिफिकली जब बात आता है कि जो फेक न्यूज़ है उसको ओपिनियन, सटायर या डिसेंट बेसिकली उसके साथ में मतलब क्लियरली हमें ये करने की जरूरत है, क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि क्या एज सच फेक न्यूज़ होगा या क्या सटायर माना जाएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एट द सेम टाइम हमें एज सच जो हमारे इंस्टीट्यूट, जैसे फॉर एग्जाम्पल PIB फैक्ट चेक है, इस ओवरऑल सिस्टम को कहीं ना कहीं हम बाकी एस्पेक्ट्स में भी ला सकते हैं। ओके कि एक प्रॉपर बॉडी हो जो इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा हो। एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, AI रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कम्युनिटी नोट प्रोग्राम हमने देखा था, बेसिकली AI टूल्स कैन इंटीग्रेट विद भासिनी, जो कि स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं उसने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को क्लियरली ये कर रखा है कि भाई मतलब स्पेसिफिकली कौन से लैंग्वेज में क्या है नहीं है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके लोग एटलीस्ट जो डिजिटल इलिटरेसी वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं हटाकर हम लोग मतलब एक्सेसिबल बना सकते हैं सबके लिए। तो कुछ इस तरह का चीज़ कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट अगर प्रॉपरली इस तरीके से काम होगा तो हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है और फेक न्यूज़ को यहाँ पर टैकल किया जाएगा, नो डाउट। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि एज सच सोशल मीडिया रेगुलेशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। एज सच आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि क्या यहाँ पर कोई इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए जो एज सच सोशल मीडिया के रेगुलेशन, खास करके जब हम बात करते हैं जब कोई भी कंटेंट पब्लिश किया जाता है तो उसे प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए, फैक्ट चेक के लिए, राइट, वहाँ पर स्पेसिफिकली कोई अगर कुछ न्यूज़ असर वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं फैक्ट चेक किया जाए, इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए देश में। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, हमारे मीन्स के लिए, राइट। तो आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी किस्म का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। आई विल एड्रेस दैट डाउट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।